नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर यही कहा जाता है कि अपने लिए पत्नी बहुत ही सावधानी से चुननी चाहिए, क्योंकि ये वो स्त्री होती है जो आपके जीवन के सारे बिगड़े रिश्ते को सुधार भी सकती है और अच्छे संबंधों को बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि कैसी स्त्री भाग्यशाली होती है और कैसी नहीं। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं तो घर की जरूरत होती हैं और इनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। दोस्तों, जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उनके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में चार चांद लग जाएं। वो सर्वगुण और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन दोस्तों, विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान ही नहीं पाते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है या नहीं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया है जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहली बात, जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र और मूर्तियों में उनके बाल लंबे, काले और घने अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख, समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। नंबर 3, जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्रकार बनता है तो ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। घर परिवार के लिए ऐसी महिला सुख, समृद्धि लाती हैं। चौथी बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। पांचवी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा संगिंद और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। छठी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख, समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में उसे सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, सातवीं बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद, एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के दो दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली होती है, लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। दोस्तों, आठवीं बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और वो कभी भी कार्य में असफल नहीं होते। नौवीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मासल होती हैं, हथेलियों पर शंकर चक्र जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं।
दोस्तों 10वीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती हैं, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। तो दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है, लेकिन ऐसी महिलाएं दिल की बहुत ही अच्छी होती हैं, हमेशा अपने परिवार का वो साथ देती हैं। इसी के साथ सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के गैप के बारे में भी बात की गई है। दांतों के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है या नहीं। दोस्तों मोती जैसे सफेद दांत किसे पसंद नहीं होते, परंतु सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप होता है वो ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं। इसी प्रकार जिनके दांत थोड़े से बाहर निकले होते हैं वो थोड़े जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। ये लोग ईमानदार होने के साथ साथ मनोरंजक भी होते हैं। ये लोग हमेशा सिस्टम में रहकर काम करते हैं। इन लोगों को सिस्टम में रहकर काम करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। इन लोगों के चेहरे पर हमेशा खुशी बनी रहती है। ऐसा माना जाता है जिन लोगों के दांतों के बीच में ज्यादा गैप होता है वो लोग परिवार में घुल मिलकर जीना पसंद नहीं करते। ये सबसे अलग रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं और हंसते रहते हैं। इन्हीं लोगों से दोस्ती करना अच्छा भी लगता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषों के अनुसार शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना शुभ माना जाता है। नंबर 1, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री की गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत होता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। नंबर 2, ठोड़ी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं की ठोड़ी पर तिल होता है वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 3, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल का होना। ज्योतिषों के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच में तिल होता है वैसी महिला बेहद ही भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिला की बाईं या दाईं भौं पर तिल होते हैं वैसी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। नंबर 6, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन जिया करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण करने के बारे में सोचती हैं। नंबर 7, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास बना रहता है। अब दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।